एक बार और निकला तो घर के लड़के बच्चे पकड़ ले गए। अच्छा। उसमें बैठ गया था टेम्पो में, तो हमको भाई आज सब खींच करके ले गए। अब रोने पीटने लगे। तो फिर प्रभु हमारे हनुमान जी यहाँ ले आए। अच्छा। वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जगत जग जाना। तो पाप क्षीण होते हैं, पूर्ण उदय होते हैं। सम नहीं आने युग, जो नर कर विश्वास, और गाय गाय शुभ सुखद में भवतरी विनय प्रयास। प्रभु का कहना है, जो इच्छा करी हो मन माहे, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ ना। जय श्री राधे। अभी जो है हम देवांगना की तरफ आ चुके हैं। आगे महाराज जी की कुटी है और चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी महाराज जी के दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं। इधर देख सकते हैं आप, नीचे इधर दिखाएं। क्या है, बरसात का मौसम चालू हो गया है और अभी अभी जो है यहाँ पे बरसात हुई है, ज़्यादा पानी बरस गया है, यहाँ पे बरसात हुआ है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये नाला का पानी चल रहा है, यहाँ पे धारा बढ़ चुकी है। और देवांगना की एक खास बात बता दूँ कि यहाँ का जो जल है बहुत निर्मल होता है, इसलिए हम अपने साथ बॉटल लाए हैं कि उस जल को भरेंगे और पिएंगे। और बताया जाता है कि ये दिव्य जल है, इसको पीने से कई सारी बीमारियां जो हैं ठीक हो जाती हैं और कई सारे रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे और आपको महाराज जी के दर्शन कराते हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं। तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिए। ऐसे जंगलों के रास्ते से, पहाड़ी रास्तों से हम लोग चलते हैं आगे, और ऐसे जंगलों में हमारे साथ पूरी की पूरी टीम रहती है, तो हमें डर थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि टीम है हमारे साथ। और अगर टीम नहीं रहती तो अकेले आ पाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। जो पहली बार आएगा उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डर सा माहौल फील होगा। तो आप लोग बचा के आइएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पैर फिसल गया तो गिर सकते हैं। काई जमा हुआ है, पूरा पत्थर है, बचा के धीरे धीरे आइएगा। पूरा काई जमी हुई है इस पत्थर पे। इसी रास्ते से ऐसे होकर आना रहता है। देखिए इधर भी काई जमी है पूरी, इसमें बचा के। ये वो जल है जिसकी बात कर रहा था। देखिए ये यहाँ का दिव्य जल है, इसको पीने से रोग ठीक हो जाते हैं शरीर के। और ये धारा हमेशा ऐसे चलती रहती है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, हर मौसम में इसी तरीके से धारा चलती रहती है, कभी ये धारा रुकती नहीं है। और ये पानी यहाँ से आ रहा है, अब देख सकते हैं इधर से आ रहा है। महाराज जी सीताराम। हाँ महाराज जी सीताराम। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं महाराज जी के पास आ गया हूँ। और दर्शन भी करिए। ठीक है महाराज जी। तो चलते हैं महाराज जी के साथ दर्शन करने यहाँ पे। हाथ दिखाना महाराज जी को। आपके परम सेवक हैं। तो यहाँ पे जो है वो महाराज जी, ये राम जानकी जी हैं। हाँ? ये राम भगवान है, ये जानकी जी हैं। हाँ। और ये लक्ष्मण जी हैं। हाँ। जी। तो आप लोग भी प्रभु राम जी का और माता सीता जी का और लक्ष्मण जी का दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे टाइम पे आए हैं कि प्रभु राम जी और माता सीता जी के दर्शन हो गए, प्रभु लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए। ऐसे टाइम पे हम लोग आए हैं। अच्छा। तो देव कन्या जो है, हाँ, यही जन्मी थी। अच्छा। तो महाराज जी तो नाग की लड़की थी। अच्छा। ब्याही थी जयंत को। अच्छा। हाँ, तो यहाँ ये भगवान का तप किया था, यहाँ दर्शन के लिए भगवान की। जी। तो भगवान हनुमान जी समेत अयोध्या में पतंग खेल रहे थे सब भाइयों के सामने। हाँ। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा, अरे देव कन्या तो मेरे दर्शन चाहती है। अच्छा। तो भगवान ने वहीं से पतंग फेंक दी
देखो पतंग की हाँ, निशानी वो है। हाँ वो दिख रहा है महाराज है जी। ना? हाँ थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए। हाँ, भगवान को जब ऐसे ऐसे देखते देखते वो परेशान हो गए कि मैंने ऐसी पतंग तो कहीं देखा नहीं, और ये माया से भी नहीं रची जा सकती, हाँ और इंद्रलोक में हम इसको किसी को खेलते नहीं देखता। देखते देखते वो बावली से हो गए, मुंह फैला दिया, और देखो मुंह उसका भी फैला है, मुहूर्त में भी। हाँ मुहूर्त में मुंह फैला तो हुआ है। फिर क्या हुआ कि भगवान को मुस्करा उठे, और हनुमान जी बगले में खड़े थे। अरे बोले प्रभु आपको हंसी कैसे आ गई? अरे कहें हनुमान मेरी पतंग कहीं उलझ गई। अच्छा हाँ हाँ, और मैं जोर लगाता हूँ तो कहीं डोरी न टूट जाए। हाँ देखो कहाँ उलझी है। हाँ हनुमान जी वहीं से मारी छलांग और गम से कूदे तो चौंक उठी। बोली तुम कौन? अरे कहन का न कर, हैं? मेरे प्रभु की पतंग पकड़े हुए है। वो कहते हैं कहीं उलझ गई, सुन हम इसको लेने आए। हाँ उसने कहा देवकन्या ने, भैया हम भी उनके दर्शन चाहते हैं। कैसे क्या हो? कहन देखो जो भगवान ने हमको आज्ञा दी है उसी का हम पालन करेंगे। हम पतंग लेने आए हैं, सो हमको दे दो। तो कहा भैया सुनो, जिसकी पतंग है वो जब आएगा तब हम उसे देंगे, तुमको हम नहीं देंगे। हनुमान जी को तो क्रोध तो आया। हाँ लेकिन भगवान के यहाँ पहुँचे। क्यों हनुमान पतंग नहीं लाए? अरे कहें वो प्रभु देव कन्या पकड़े हुई है। हाँ कहती है जिसकी पतंग है वो आएगा तो हम उसको देंगे, और नाथ आपकी आज्ञा पाऊँ तो पर्वत समेत आपके सामने रखूं। भगवान ने हंस के कहा हनुमान उससे जाके कह दो कि जब भगवान का वनवास होगा प्रथम तुम्हारे यहाँ आएंगे। अच्छा मतलब भगवान ने कहा कि प्रथम आएंगे यहाँ पे, पहले आएंगे। पहले आएंगे। तो खैर कोई बात नहीं, हनुमान जी चले गए। फिर जब भगवान का वनवास हुआ तो सब वहाँ से होते हुए वाल्मीकि के यहाँ से सीधा यहाँ आया, और देवता तो ऊपर ही लगे थे विमानों से। हाँ कहाँ है कहाँ है, यही विमान उतरा, यही भगवान आए उतरे तो देवकन्या अपना नागिन का स्वरूप बना करके और भगवान के चरणों में लिपट गई। अच्छा मतलब देवकन्या जो थी वो अपना नागिन का रूप बना के भगवान के चरण में लिपट गई। हाँ कि आशीर्वाद मिल जाए महाराज का। तो भगवान ने कहा देवकन्या हम तुझ पर अति प्रसन्न है, जो मांगना चाहे सो मांग ले। उसने कहा स्वामी हम जो चाहती थी आपके दर्शन तो आपने तो चल के दे दिया, अब नाथ हमारा कुछ नहीं बाकी रहा, सब कुछ मिल गया। हाँ। भगवान ने कहा रे देवकन्या सुन और कुछ मांग ले। हाँ। तो कहा प्रभु जो तुमको अच्छा लगे सो दे दो। हाँ। भगवान ने कहा देवकन्या सुन, यहाँ अमृत के समान, अमृत के समान सभी तीर्थ जितने दुनिया में जल स्वरूप में बहते ही रहेंगे, और यही मनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे बासा। जो इसका जलपान करेगा, स्नान करेगा, नहीं तो बदले में कंछेगा, तो निसंदेह कोई संदेह नहीं है मेरे अंत में दर्शन पाएगा, मेरे यहाँ उसको बुला लूंगा। अच्छा मतलब अगर ये जल यहाँ पे बह रहा है, जो महाराज जी ने जल अपना यहाँ पे लाया है, सारे तीर्थों का जल यहाँ पे महाराज जी ने लाया, तो इस जल के पान करने भर से भगवान प्रभु के दर्शन होंगे। हाँ। तो ऐसी दिव्य जल का जो है वो आप यहाँ पे आके पान करें और आप लोग भी दर्शन पाएं प्रभु के। और क्या है, देव अंगना सम जल आन नहीं। हाँ। देव अंगना के ऐसे जल के समान और कहीं का जल नहीं है। अच्छा। देव अंगना सम जल आन नहीं, जो नर कर विश्वास, जिसके विश्वास है वही, और जिसे विश्वास है नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं, उसके लिए तो सादा पानी है। जो कर विश्वास और पाए पाए शुभ सुख जल, बहुत चल भी नहीं प्रयास। हाँ। कोई प्रयास नहीं होगा। ये तुमको हम सुना दिया, 60 में सुना दिया है महाराज जी। हाँ वो तो 60 में महाराज जी सुना दिया है। और महाराज जी
आपको कब प्रेरणा लगी कि हमको अब भगवान की भक्ति और भजन करना चाहिए? तो करते रहो। नहीं, आपको कब ऐसा लगा कि अब मुझे भी भगवान का भजन करना चाहिए? आप यहाँ पे आ गए हैं, आप यहाँ जंगल में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं महाराज जी, तो आपके ऊपर भी तो प्रभु की कृपा है। हाँ हाँ, तो वही महाराज जी, हम लोग के ऊपर कैसे कृपा हो? तुम्हारे ऊपर तो कृपा है ही है। हाँ लेकिन हम घर गृहस्थी में लालन पालन का है, तुम्हारा समय है। हाँ। तुम्हारी शादी तो हो गई? नहीं महाराज जी, अभी नहीं। हाँ तो भी तुम्हारी लड़की शादी नहीं हुई, हाँ तो अपना अपना माता पिता की भी सेवा करो। माता पिता है ना? हाँ, माता पिता है महाराज। हाँ, उनकी सेवा करो। हम्म जब तुम्हारा शादी लड़के बच्चे हो जाए हम्म तब जो है हम्म अंत में हम्म, चौथे पक में हाँ अपना घर बार लड़के को समेट करके अपना वन में रहो या वहीं रहो, अच्छा भजन करते रहो अच्छा। भगवान का। हाँ, मतलब सांसारिक जीवन जीने के बाद आप भजन में लग जाएं, जब आपका चौथा पर आता है तब। हाँ। और महाराज जी, आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? यही स्थान क्यों महाराज जी? देखो बेटा, हाँ। किसी की बात ना कहो। हाँ यूं जहाँ हरि की इच्छा होती है हाँ वहीं वो आ जाता है। हाँ मुझे यहाँ की कोई जानकारी नहीं थी हाँ और हरि की कृपा से हमें भक्ति उपजी, हाँ। तो चौथा पन आ गया। अच्छा हाँ, एक बार और निकला तो घर के लड़के बच्चे पकड़ ले गए अच्छा और वहाँ रोना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, जब आप घर से आ गए तब? घर से यहाँ बाहर निकल आए हाँ। तो एक जगह बकेवर है, वहीं हनुमान जी का मंदिर है, वहीं हम टिक गए। और हम कहा जाएंगे, चित्रकूट को ही जाएंगे। तो त्यों ही हम कुछ बैंक से पैसा छुटाया और त्यों ही वो आ गए। अच्छा। और मैं उसमें बैठ गया था टेम्पो में, तो हमको भाई आज सब खींच करके ले गए। अच्छा। वहाँ जब घर ले गए घर में जाके सब रोने पीटने लगे। अच्छा। तो मैं कुछ दिन वहाँ रहा, फिर हम कहा हमारा तो समय जा रहा है, तो हम दिन में कई रोज से अपना झोला वोला लेके और धोती वोती पहनते थे, उन्हीं के चीरा वीरा फाड़ करके। हाँ। और फिर हम जेठ बैसाख की दोपहरी अच्छा। और बोर में रहते थे। हाँ। वहीं से निकल पड़े, रोड थोड़ी दूरी है। हाँ। तो रोड में आए, टेम्पो में बैठे, जहानाबाद आए, जहानाबाद से घाटमपुर, घाटमपुर से गाड़ी में बैठ के करबी आ गए, करबी से चित्रकूट आ गए, फिर धीरे धीरे यहाँ आए। तो तब से महाराज जी यहीं पे हैं आप? हाँ, तो 3 रोज यहाँ, 27 रोज वहाँ। इसके बाद मैं फिर बनाहरी गांव का एक गेट है, वहाँ रहने लगा। 2-2.5 साल रहा और फिर वहाँ की हमको गति नहीं दिखाई दी, तो फिर प्रभु हमारे हनुमान जी यहाँ ले आए। अच्छा, मतलब आपको हनुमान जी यहाँ लाके छोड़ गए? हाँ, हनुमान जी वो घर से भी लाए। हाँ। और यहाँ भी छोड़ दिया कि तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, ऐसे आते रहे, ऐसे सेवा करते रहे। तो क्या आशीर्वाद चाहते हो तुम? महाराज जी जो आशीर्वाद आप दे दीजिए महाराज जी, क्योंकि संत महाराज जी जो आशीर्वाद दे देंगे वही चाहिए महाराज जी। कुछ मांग नहीं है महाराज जी कि कुछ जीवन से मांग है, तो बस आशीर्वाद चाहिए। सदा सुखी रहो। हाँ। प्रभु भगवान सभी देव देवता तुम पर प्रसन्न रहे। हाँ। हाँ, अपना लेकिन भगवान का ध्यान कभी नहीं छोड़ो। बिल्कुल महाराज देखो, जी। जब सोते सोने को पड़ो सैया में, तो पृथ्वी माँ के चरण छुओ, हाँ, और भगवान का नाम लियो, राम नाम लो, राम सीता जैसे, और विनय करके अपना सो। जब सुबह उनरो तब फिर पृथ्वी माँ के चरण छुओ और प्रभु का सुमिरन करो। बस। अच्छा। अपना कार्य में लग जाओ, अपने आप पूरा दिन और रात होता रहेगा। हाँ। और जब कभी मौका मिले तो जैसे रामायण है, ये है, हाँ, ये पढ़ा करो। और महाराज जी, ये जो हम लोग संत महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, इसका कितना लाभ है महाराज जी? कौन सा तक? ये संत महाराज जी के जो दर्शन हम लोग कर रहे हैं, कई संत मिलते हैं हम लोगों को, सेवा कर रहे हैं, इससे महाराज जी क्या लाभ है? अरे संत की महिमा जो है महाराज जी, वो तो भगवान भी नहीं बता पाए कि संत की अद्भुत महिमा है। हाँ। हाँ। तो ये जो है, हाँ, बरसा
नहीं दलित सम दुख जगमान और संत मिलन सम सुख जगनाई। सर्वश्रेष्ठ अगर संत मिल जाए तो बड़ा पुण्य का काम है। अच्छा। वाल्मीकि जो थे हाँ। यही भिष्टी अच्छा। चंडाल चंडाल। हाँ हाँ। तो वही थे। फिर वो नारद जी मिले किसी में सप्तऋषियों को कहते हैं। हाँ। तब फिर वो लूट फांस का काम करता था, मार डालता था, उनका धन माल छड़ा लेता था। हाँ। तो वो जब संत आ गए तो बोले कि अच्छा तुम ये बताओ, जो तुम ये काम करते हो तो तुम्हारे घर परिवार वाले ये सामान जो ले जाते हैं उसे अच्छी तरह सुरक्षित खाते पीते हैं, उनसे ये पूछाओ कि हमारे पाप में भी तुम शामिल होगी कि नहीं। हाँ। अरे कहना हमसे बहाना ना बताओ। तो वो अपने कपड़ा अपन ले जैसे तैसे वाल्मीकि बांध के गए। हाँ, कि भागना मत। हाँ, हाँ। तो जाके पूछा घर में लड़का में लियन सबसे, तो कहा तुम्हारे पाप में कैसे शामिल हो, हम नहीं होंगे। तो उसको ज्ञान प्रकट हुआ तो फिर आ गया वो और उनको छोड़ करके कहा अच्छा अब हमें शुभ रास्ता बताओ। तो उन्होंने राम राम कहा तो राम राम नहीं कह पाता था, मरा मरा कहता। हाँ, मरा मरा कह रहे थे वो। हाँ, तो धीरे धीरे ये प्रकट हुआ। इसका फिर ब्राह्मण का महत्व मिल गया। हाँ। वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। हाँ। उल्टा नाम जगत जग जाना और वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, वो पहले भविष्य जानने लगे। तो जात के जन्म के जमादार थे। फिर ब्राह्मण का वो पा गए, स्थान में रहने लगे, भगवान भी उनको प्रणाम करने लगे। हाँ। तो महाराज जी कैसे वो क्या करते थे और वो क्या हो गए, कैसे भगवान की भक्ति में आ गए, सब भगवान बना के भेजे थे। उन्हीं की सब इच्छा है। तो महाराज जी उसमें भी ये बताया जाता है कि सप्त ऋषियों के जब दर्शन हुए तब वो बदले। हाँ। तो महाराज जी उसी तरह संत महाराज के जो दर्शन होते हैं उससे कई जन्मों के भाग्य का उदय है। हाँ। हाँ। पाप क्षीण होते हैं, पूर्ण उदय होते हैं। हाँ। वो धुल जाते हैं। हाँ। तो संत की महिमा जो कि महाराज जी ने बताया कि संत की अद्भुत महिमा है। हाँ। संत कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। संत आपके पता नहीं कितने जन्मों के कष्ट भी तार सकते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति में नौधा भक्ति में जो बताया गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हाँ। तो अगर आप कोई भक्ति नहीं कर सकते हैं तो आप संत महाराज का संग करें। सही है महाराज जी। अगर संत महाराज का संग करते हैं उसके बाद रामायण भगवत गीता ये सब सुनते हैं, ये दूसरी भक्ति में आ जाता है आपका। हाँ, ये पढ़ो। हाँ, तो इस तरीके से आप नौधा भक्ति में अगर एक भी भक्ति कर लिए तो आपके भाग्य का उदय हो जाता है। हाँ, कलयुग में बड़ा सहज है। कलयुग में बहुत असहज है महाराज जी बता रहे हैं। जैसे तुम लोग ऐसा करते हो ना, तो इस अंत में सतयुग आ रहा है। जी जी जी। उसमें तुम हरिश्चंद्र आदि जितने हुए उनके समान हो सकते हो राजा। हाँ, बिल्कुल महाराज जी। हाँ, वेणु दधीच हरिश्चंद्र ऐसे महान राजा हो सकते हो इतने ही में। हाँ। और जो सतयुग में बचते हैं वो इतने नहीं होते जितना कलयुग में करके कलयुग सम नहीं आनी युग। हाँ। जो नर कर विश्वास और गाय गाय शुभ सुखद में बहुत भी नहीं प्रयास। हाँ। प्रयास कोई नहीं है। हाँ। कलयुग उन्हें के यहाँ प्रवेश होता है जो जैसे दूसरे के माँ बहनों को कुदरत से देखने लगे तो उसके घर में प्रवेश हो जाते हैं। उसके भी वही हो जाता है कि वो बच्चियों के समान उनकी बहन बेटी हो जाती है। इसलिए किसी पर कुदरत न डालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल महाराज जी। हाँ, नहीं कलयुग दूर रहता है, उनसे प्रणाम करता है कलयुग। तो महाराज जी ने बताया कि संत महाराज के जो दर्शन करते हैं अगर कुदृष्टि या कुभाव नहीं है उनके अंदर तो उनको कलयुग भी प्रणाम करता है। कलयुग भी उन्हें प्रणाम करता है, कलयुग भी उनसे दूर रहता है। तो आप अपने भाव को बना करके रखें और संत महाराज के दर्शन करते रहें। तो पहली और दूसरी भक्ति करना बहुत ही आसान है। अगर आप करते हैं तो आपके पता नहीं कितने जन्म के जो है उदय हो जाते हैं। ना पढ़ पाओ तो जो पढ़ते हैं उनके यहाँ सुनो ही। तो महाराज जी सुनने से भी कल्याण है जीव का। और क्या।
अच्छा सुनने ही से तो सबसे बड़ा कल्याण है। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी ने बताया कि भक्ति भजन जो है सुनने मात्र से भी कल्याण है। और क्या। तो आप सुन भी सकते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है या हाँ। आपके पास वक्त नहीं है, तो आप सुन भी सकते हैं उसको। आगे भक्ति में हो जाते हैं। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही हम हमेशा आते रहें आपके पास आते दर्शन रहो। करने। हाँ। हमारे प्रभु का कहना है, हम्म, जो इच्छा करी हो मन माहे, हम्म, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। हाँ, जो इच्छा हमारे यहाँ की करोगे, हाँ, मुझसे आशीर्वाद है, तुमको दुर्लभ नहीं होगा, आ जाओगे। और तो जब इच्छा नहीं करोगे तो कहाँ से आओगे। हाँ। जब इच्छा की है तभी तो आए। बिल्कुल महाराज जी, इच्छा हुई तभी तो आए। का दिवांगना का, और इधर महाराज जी की कुटी है, यहाँ भोजन भंडारा भी बनता है महाराज जी का। देख सकते हैं आप, बर्तन वर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। और अब चलते हैं बाहर की तरफ। जाके रहने में तो आप देख सकते हैं ये यहाँ की कुटी है और यहाँ पे भी मंदिर है। तो मंदिर जो है अभी बंद हो गया है, तो मंदिर के दर्शन अभी आपको नहीं करा सकते, बाहर से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ से पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, बरसात हो रही है। तो यहीं करते हैं वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और संत महात्मा जी के दर्शन करते हुए। जय श्री राधे।